गुड मॉर्निंग। मैं सोनू तिवारी आप लोगों का टारगेट इस सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए, बिहार शिक्षक बहाली 2023 जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए उसके लिए बिहार स्पेशल का क्लास मैं स्टार्ट किया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो बिहार पहला हम लोग का टॉपिक होगा इसमें, बिहार का परिचय। परिचय बिहार का परिचय करेंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने मैप दिख रहा है, तो ये जो आज बिहार आपको दिख रहा है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा ग्लोब है। ये हमारा ग्लोब है। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा। ऊपर ये कर्क रेखा है, नीचे ये मकर रेखा है। ठीक है। 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री साउथ। ठीक है। अब हमारा जो भारत की अवस्थिति है उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो ये हमारा भारत अवस्थित है। ये ठीक है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब भारत में बिहार कहाँ पे है इसको देखना हो, तो छोटा सा एक मैप बना देते हैं हम बिहार का। ये अगर भारत का मैप देख लिया जाए, तो इसमें हमारा ये भारत है कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, जीरो से ऊपर नॉर्थ साइड। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत हमारा, पूरे हमारे वैश्विक ग्लोब में कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। अब ये हमारा भारत हो गया। तो देख रहे हो कर्क रेखा गुजर रही है, तो यहां से हमारी क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। अब हमारा बिहार कहाँ पे है? बिहार हमारा यहाँ पे है। ये हमारा बिहार हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बिहार हो गया। अब इस बिहार को उठा के हमने यहां बना दिया। तो बिहार की अवस्थिति हमारे भारत में कहां पे है? उत्तरी भारत। देखो, ये कर्क रेखा जहां से काटती है उसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी भारत। उसके नीचे क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत कहते हैं। तो बिहार की अवस्थिति हमारे भारत में कहां पे है? उत्तरी भारत में है। और भारत की स्थिति हमारे ग्लोब पे कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ रहा है ना? ग्लोब पे हमारी भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत में बिहार की अवस्थिति ये क्या है? बिहार है। बिहार की अवस्थिति उत्तर में है। ठीक है ना? उत्तर की तरफ है। ये दक्षिणी भारत है, ये उत्तरी भारत है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा भारत बन के तैयार हुआ, ये कब बना। सबसे पहले देखते हैं, वैसे बिहार का इतिहास में हम पूरे बिहार के बारे में पढ़ाएंगे कि बिहार की उत्पत्ति कैसे हुई, बिहार नाम क्यों पड़ा। लेकिन हम यहाँ पे आज ये बताएंगे कि जो आज बिहार दिख रहा है, ये हमारे बिहार का मैप है, वो कब बना। तो ये जो हमारा नया बिहार दिख रहा है, वो हमारा बना है 2000 में, 2000 ईस्वी। ठीक है। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 को हमारा जो आज बिहार दिख रहा है, ये बना है। ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है कि 15 नवंबर क्यों सर? 15 नवंबर क्यों रखा गया? तो 15 नवंबर इसलिए रखा गया कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। इसलिए क्या रखा गया? 15 नवंबर को डेट रखा गया। और बिहार से झारखंड को अलग किया गया, क्योंकि झारखंड में ज्यादा फेमस है बिरसा मुंडा, वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर ही झारखंड की जो लोग मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमको झारखंड 15 नवंबर को ही चाहिए। इसलिए 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन हमारा जो आज का बिहार है, वो उसका प्रारूप तैयार हुआ। ठीक है। तो झारखंड जब था, मतलब 15 नवंबर 2000 के पहले जो हमारा बिहार था, इस बिहार में टोटल 55 जिले थे। कितने जिले थे? 55 जिले। अब इस 55 जिलों में से 18 जिला निकाल दिया गया, और किसको दे दिया गया? झारखंड को दे दिया गया। झारखंड को। और ये जो 18 जिला दिया गया, वो पूरे बिहार का लगभग 46% भूमि थी। 46% क्षेत्रफल हमने किसको दे दिया? झारखंड को दे दिया, और 18 जिले दे दिया। बाकी हमारे पास कितने जिले बचेंगे अब? तो बिहार के पास अब जिले बच गए 37, 37 जिला। ठीक है। अब ये 37, आज कितना है? 38 है। आज कितना है? 38 है।
ठीक है। अब 2001 में ध्यान समझिएगा, 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, और कितने जिला लेकर अलग हुआ? 18 जिला लेकर। तो बाकी बचा कितना? 37 जिला। 18 जिलों में कितना परसेंट भूमि लेकर अलग हुआ था? 46%। ये सब बेसिक फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। देखिए, एक एक वीडियो हम देंगे, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का होगा, उसमें से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, 10 से 11 वीडियो में पूरा बिहार का भूगोल खत्म करेंगे, और इस बिहार के भूगोल से आप मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक एक वीडियो आप बस तैयार करते जाइए, इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो 37 डिस्ट्रिक्ट, 37 जिला लेकर 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग हुआ, मतलब झारखंड अलग हुआ, जो आज बिहार का प्रारूप दिख रहा है ये है। लेकिन 2001 में जहानाबाद से अलग करके एक छोटा डिस्ट्रिक्ट बना, इसका नाम है अरवल। अरवल जहानाबाद से अलग कर दिया गया, और किसको बनाया गया? अरवल को बनाया गया। तो आज हमको कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 38। पूरे बिहार में कितने जिले? 38 जिले। ठीक है, लोकसभा की सीट कितनी? 40 सीट। राज्यसभा की सीट कितनी? 16 सीट। ये सब कुछ आपको याद रखना है। लोकसभा की सीट, आप जितना कुछ बोला जा रहा है उसको नोट करते जाइए, एक पेज में आपका तैयार होगा, बस एक पेज। आज पढ़िए, आज याद कर जाइए उसको, टालिए मत कल के लिए। जितना दिया जाए बस उसको तैयार करते जाइए। ठीक है, तो ये सब है, 38 डिस्ट्रिक्ट आज है। अब थोड़ा सा और बैक में चलते हैं। क्या सर, झारखंड और जब बिहार, जो आज का बिहार दिख रहा है, ये एक में था, कब ये बना? और बैक में चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा बिहार, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश है। ठीक है, उसके नीचे आइए, ये उड़ीसा, उड़ीसा। तो ये पूरा पकड़ के, ये क्षेत्र देखिए, पूरा क्षेत्र पकड़ के, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये हमारा कहलाता था बंगाल। बंगाल। लेकिन बंगालियों, जो बंगाली भाषा बोलते थे वो लोग, जो बिहारी भाषा बोलते थे, बिहार और झारखंड के लोग इनसे विभेद करते थे बहुत ज्यादा। इसको लेकर बिहार के लोग जब कलकत्ता जाते थे पढ़ने, उस समय डेवलप कलकत्ता था, 19वीं मतलब 1900 के करीब डेवलप कलकत्ता था, वहीं पे शिक्षा केंद्र था, अंग्रेजों की राजधानी वहीं थी। इसलिए डिमांड कर रहे थे लोग कि बिहार को अलग कर दिया जाए पश्चिम बंगाल से। मतलब आज जो पश्चिम बंगाल है वो, और बांग्लादेश है वो, दोनों मिला के बंगाल था। बंगाल तो ये पूरा कहा जा रहा था, ये पूरा, लेकिन उससे बिहार को अलग करने की बात हो रही थी। तो बात जब हो रही थी, तो जॉर्ज पंचम और मेरी, उनकी पत्नी का नाम है मेरी, ये दोनों लोग आए थे, और 1911 ईस्वी में 1 दिसंबर 1911 ईस्वी में ये घोषणा की जाती है दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उनके स्वागत में, उसमें घोषणा की गई कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा। बंगाल से बिहार को अलग किया गया। कब किया गया? 1 दिसंबर 1911। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1911 ईस्वी। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो जॉर्ज पंचम उस समय के राजा थे ब्रिटेन के, और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन। इसी दरबार में बहुत सारी घोषणाएं हुई, जिसमें कहा गया कि अब राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके कहां लेके जाया जाएगा? दिल्ली लाया जाएगा। क्लियर है? दिल्ली लाया जाएगा कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर करके। और उसी में कहा गया कि अब बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बंगाल से बिहार को अलग करने का मतलब क्या था? तो देखिए, ये जो बांग्लादेश था, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलाकर के अलग हुआ, और जो बिहार बनकर तैयार हुआ वो कौन कौन सा बिहार था? तो ये बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये क्षेत्र हमारा क्या बन गया? बिहार, झारखंड और उड़ीसा मिला करके हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ दिल्ली, मतलब जो सरकार थी उस समय अंग्रेजों की, उनके द्वारा। कब? 22 मार्च 1912। देखिए, 1 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम और मेरी ने ये अनाउंस किया कि क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से, मतलब जो बंगाल है, सॉरी, जो बंगाल है उससे बिहार को अलग किया जाएगा। और 22 मार्च 1912 को विधेयक पास हो गया कि हाँ भाई, बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो गया। और यही कारण है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस बाबू? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, इस स्टार करके आप बनाते जाइए, जितना बनाना चाहते हैं यहां से आपका मतलब टॉपिक मिलता जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बन के तैयार हुआ। क्लियर है? तो ये
घोषणा कब हुआ था? 1 दिसंबर 1911। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा कि बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए कब घोषणा किया गया, तो आप क्या मारोगे? 1 दिसंबर 1911। लेकिन जब ये पूछेगा कि बिहार बंगाल से कब अलग किया गया, तो आप कहोगे 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो ये जो 22 मार्च 1912 ईस्वी को आपको दिखता है बिहार, उस बिहार में क्या था? बंगाल, सॉरी बंगाल नहीं था, बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। ठीक है। इसके बाद एक अधिनियम आता है 1935 का, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत यह कहा गया कि अब उड़ीसा को बिहार से अलग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उड़ीसा को बिहार से अलग किया जाएगा। मतलब आज उस समय 1912 में जो किया गया था वो बिहार क्या था? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। मतलब 1935 को जब अलग किया गया, 1935 का अधिनियम में आया ये बात, और 1 अप्रैल 1936 को, ध्यान दीजिएगा, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। मतलब उस समय का बिहार कौन कौन था? बिहार, झारखंड और उड़ीसा। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये लाया गया कि उड़ीसा को बिहार से अलग किया जाएगा। ठीक है। और 1 अप्रैल 1936 को जो उड़ीसा था, आज जो उड़ीसा दिखता है, उसका प्रारूप हुआ, उसका जन्म हुआ कब? 1 अप्रैल 1936 को। अब बच क्या गया? बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड। अब बिहार और झारखंड जो था वो 1 दिसंबर कब हुआ? यहाँ पे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड, जो बिहार दिख रहा था उसका बंटवारा हुआ, और 18 जिला लेकर के और 46% भूमि लेकर के, क्षेत्रफल लेकर के, झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उभरा। कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर ही क्यों? क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर ही क्यों? आप क्या कहोगे? इसलिए कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को पड़ता है, इसलिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है। चलिए, अच्छा, झारखंड किस बेस पे अलग हुआ था? आप ये कहोगे कि जनजाति को लेकर के अलग हुआ था, कि एक जनजातियों के लिए अलग से एक राज्य बन जाए। क्लियर हुआ? जब बिहार से झारखंड अलग हुआ उस समय 55 जिले थे, और 18 जिला लेकर अलग हो गया, तो बचा कितना? 37 जिला। एक साल बाद 2001 में जहानाबाद जो जिला था उसको तोड़ करके एक और जिला वहां से बनाया गया जिसका नाम था अरवल। इस तरीके से टोटल बिहार में कितने जिले हो गए? 38 जिले हो गए। टोटल बिहार में कितने जिले? 38 जिले। अच्छा, पूछ दे कि बिहार में प्रमंडल कितना है? प्रमंडल, तो आप कहोगे प्रमंडल की संख्या 9 है। अगले वीडियो में टोटल प्रमंडल याद कराएंगे आपको, टोटल जिला याद कराएंगे। ठीक है ना? अभी तक जितना फैक्ट है वो बिहार के बारे में, बिहार की उत्पत्ति, आज का बिहार जो देख रहे हो वो किस तरीके से है उसको समझा दिया गया। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा बिहार का मैप है। ये जो हम बनाए हैं ये गंगा नदी है। कौन सा नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बिहार के बारे में। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये दक्षिण है। ठीक है। गंगा नदी लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है बिहार के। अब बिहार के बारे में देखें अगर, तो हमारा जो ये ग्लोब है, इसको ऊपर जब नीचे ऐसे जाएंगे, ऊपर ऐसे, तो इसको कहते हैं अक्षांश, और जब इधर जाते हैं तो इसको कहते हैं देशांतर। इसको कहते हैं अक्षांश, इसको कहते हैं देशांतर। ग्लोब में आप लोग इतना जानते होंगे। ये मानते हुए हम चलते हैं, हमारे बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है हमारे ग्लोब पे वो कैसा है उसको देखते हैं। तो देखिए, जब हम देशांतर की बात करेंगे, कितना देशांतर, तो यहां से लेकर के और यहां के बीच में देशांतर कितना हो रहा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये दिख रहा है, कैमरे में आ रहा है ऊपर वाला? ठीक है। ठीक है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। इसको ऐसे लिखते हैं, पहले वाले को पढ़ते हैं, डिग्री को ऐसे जीरो टाइप में छोटा सा बना देते हैं, या पॉइंट भी। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड देशांतर रेखा से लेकर के आगे बढ़ते हुए 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक जाती है बिहार की स्थिति। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? अच्छा, इसको और थोड़ा इधर लिख देते हैं हम। ये दिख रहा है 88
88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक जाती है बिहार की स्थिति। ये किधर से किधर जाती है? तो ये पूरब में, ईस्ट से ईस्ट में, मतलब पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी, पूरब से ही पूरब में जाता है। पूरब क्यों कह रहे हैं बाबू? देखो यहाँ पे ये हमारा जो गोलार्ध है, ये हमारा जो गोलार्ध है, इसमें देखेंगे ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो हमारा है, इसके इस साइड में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इस साइड में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सॉरी, इधर कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इधर कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो हम पूर्वी ही काउंट करेंगे। जैसे यहाँ से कहेंगे तो कहेंगे यहाँ से पूर्वी से लेकर यहाँ पूर्वी तक, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में हम क्या कहेंगे? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर रेखा पर हमारी बिहार अवस्थित है, ठीक है। अब देखते हैं कि अक्षांश रेखा पर कहां से कहां तक। अक्षांश रेखा यहां से लेकर के और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? काउंट करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इतना दिख रहा है। तो अक्षांश में क्या लिखेंगे हम लोग? अक्षांश में लिखेंगे 24 डिग्री, 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री, 27 डिग्री, 27 डिग्री। अब केवल 24 डिग्री तो रहेगा नहीं, कहां से कहां तक रहेगा? इसको देखेंगे हम लोग 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 24 डिग्री दिखाई दे रहा है ना, 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक जाता है। अब ये क्या लिखेंगे सर? इसमें तो आपने पूर्वी लिख दिया, ईस्ट लिख दिया। देशांतर रेखा अक्षांश में क्या लिखेंगे? तो आओ देख लो, यहाँ पे ग्लोब पे आ जाते हैं, देखते हैं। ये हमारा अक्षांश है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या लिख रहे हैं? नॉर्थ लिख रहे हैं ना। और बिहार यहां से है, यहां से तो ऊपर ही रहे ना, उत्तर से उत्तर में जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ। और यहां भी लिख देंगे नॉर्थ। ध्यान रखना, सेम डिजिट दे देगा। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड दे देगा, लेकिन वहां पे साउथ दे देगा। आपको ध्यान क्या रखना है? नॉर्थ से नॉर्थ में जाता है और ईस्ट से ईस्ट में जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये तैयार रखिएगा, ठीक है। अब अपने बिहार की लंबाई और चौड़ाई को देखते हैं। तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, ये अच्छा, ये डिस्टेंस मापते हैं तो जहां मैक्सिमम होता है उसको हम लोग लेते हैं। ये वाला जो हमारा है, ये कितना है? 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब क्या है? उत्तर से दक्षिण। ये कितना है बाबू? तो ये है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। अच्छा, इसका बिहार का आकार कैसा है? तो आप देखने में क्या लग रहा है? आयताकार है। बिहार का आकार कैसा है? लगभग आयताकार है। तो आपसे पूछा जाए कि बिहार का आकार कैसा है, आप बोलोगे आयताकार है। क्लियर है? अब यहाँ पे आयताकार है तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है इसकी बाबू? 345 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर, ठीक है। अगर आयत है तो इस आयत में लंबाई किसको कहेंगे? 483 को। चौड़ाई किसको कहेंगे? 345 को। लेकिन ध्यान रखिए, यहां रुक जाइए, नहीं कहेंगे इसको। हम लोग किसको कहते हैं? ये हमारा लंबाई है, अभी समझाएंगे क्यों। और इसको कहते हैं चौड़ाई। कई बार बीपीएससी इसको कंफ्यूज कर देती है आपको क्वेश्चन देकर के, बिहार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई अब इसको पहले दे देगा, इसको बाद में दे देगा। और लंबा हम लोग का आयत अगर है तो हम लोग के दिमाग में क्या आएगा? कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता इसको समझ लेते हैं। आइए, यहाँ पे ये जो हमारा भारत का मैप है, इसमें देखते हो कि ये हमारा लंबाई कहलाता है और ये चौड़ाई कहलाता है। ये लंबाई कहलाता है, ये चौड़ाई कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो बिहार में भी हम लोग इसको लंबाई कहेंगे, उत्तर दक्षिण को, इसलिए कि भारत उत्तर दक्षिण में लंबा है। इसीलिए बिहार को उत्तर दक्षिण से हम लोग लंबाई मापते हैं और पूर्व पश्चिम से क्या मापते हैं? चौड़ाई मापते हैं। तो बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर होती है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखा इस पे कहां कहां अवस्थित है? देशांतर रेखा में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पे। अक्षांश में देख लेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार की अवस्थिति है, ठीक है। तो ये था बिहार का परिचय। इसमें आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका आपको वीडियो इसका पीडीएफ हम आपको भेजेंगे। एक चीज और देख लेते हैं कि बिहार का सर क्षेत्रफल कितना है इस समय। तो यहीं पे लिख देते हैं
क्षेत्रफल इस समय है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको अगर हम मील में देखें तो कितना होगा? 36,357 सॉरी 36,357 मील, माइल स्क्वायर। क्षेत्रफल माइल में अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हम देते हैं, डाउट ना लेके चला जाए। 94,163 वर्ग किलोमीटर, 36,357 वर्ग मील। और क्या दे सकता है वो? और दे सकता है 0.94 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 0.94 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तीनों क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया हमारे बिहार का। अच्छा, इस बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो आप कहोगे कितना? 2.86%। ये क्या है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना परसेंट है? तो 2.86%। और क्षेत्रफल के आधार पे बिहार का जो स्थान होगा वो 12वां स्थान होता है। 12वां स्थान। देखिए, आप साथ में नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ में नोट्स आप लोग बनाते चलिए। बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.86%। बिहार के क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। ठीक है। अच्छा, बिहार का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो थर्ड स्थान है। थर्ड, तीसरा रैंक में। मतलब हम लोग थर्ड रैंक में हैं जनसंख्या के आधार पे, और क्षेत्रफल कितना है? 12वां है। ठीक है। तो ये सब फैक्ट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमंडल। प्रमंडल और प्रमंडल और क्या पढ़ेंगे? जिला। और देखिए, आज जितना पढ़ाया गया उससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, 100% कंफर्म है। और कल का जो वीडियो जाएगा आपका, उसमें प्रमंडल और जिला सब याद करवा देंगे। और यही नहीं, केवल शिक्षक नहीं, कभी भी आप बिहार का कोई एग्जाम देंगे तो एक क्वेश्चन उससे रहता ही है, जिला से और प्रमंडल से। ठीक है। तो आज आप लोग इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं। और उसके बाद से आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप कमेंट करोगे कि सर समझ में आ रहा है या कुछ सुधार करना है, फैक्ट और चाहिए। जबकि हम जितना निचोड़ निकाल सकते हैं हमने सारे बुक रख कर लिए हैं कलेक्ट। इम्तियाज अहमद हुआ, क्राउन हुआ, या जो भी हमारे पास बुक है, सब में से फैक्ट वही निकाला जा रहा है जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पढ़ने के लिए तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स पे नोट्स लाद दिया जा सकता है, हम दे देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनेगा। देखिए, एक देहात में कहावत कहता है कि मतलब पढ़ना कितना है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि छोड़ना कितना है। बात समझ आ रहा है ना? पढ़ने के लिए तो अथाह समंदर है, आपको कितना पढ़ना है या कौन कौन सा छोड़ देना है, छोड़ के क्या पढ़ना है, ये जरूरी है। तो हम छांट के आपका नोट्स बना के लेके आ रहे हैं जिसमें फैक्ट सारा रहे और समझ भी आ जाए। मैप के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर आपको लग रहा हो कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।